अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 और उसके क्वेश्चन जो हमने बेसिक में पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा समुच्चय है, सेट्स है, उसका यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक सेट में से दूसरे सेट को कैसे माइनस किया जाता है, एक में से भी माइनस और दूसरे में से भी माइनस कैसे किया जाता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं और इसी से संबंधित हमें क्वेश्चन मिलने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यूनियन आपको मालूम है कि x यूनियन y, देखिए ध्यान देना इधर, x यूनियन y, x यूनियन y फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, x के तो सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। कैसे? 1, 3 और 5 सभी को लिख दिया। अब सेकंड के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, 1 तो 1 तो पहले से लिख दिया है, 2 नहीं लिखा तो 2 को लिख देंगे हम, 3 को ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। या आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। वह आपको मालूम है कि एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यूनियन मतलब दोनों को मिला देना है और जो 2 बार आए उसको केवल एक ही बार लिखना है। देखिए ए यूनियन बी, ए और बी 2 सेट दिए ना, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। मैंने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देते तो ये पहले से लिख दिया आपने, बी लिख देंगे हम और सी ये लिख दिया और ये हो जाएगा ए यूनियन बी। बिल्कुल सिंपल काम है ना। यूनियन का मतलब सबको मिला दो, मिक्स कर दो, ठीक है ना। और कोई अगर अवयव पहले आ चुका तो उसको डबल नहीं लिखना है, बस इतना काम है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन ज्ञात करना, सम्मिलन या यूनियन, ठीक है ना। यूनियन, यूनियन जब बोला जाता तो ये घोड़े की नाल के जैसा चिन्ह बनेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए पहला, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोला है कि ए इज इक्वल टू एक सच दैट, ध्यान देना इधर, एक सच दैट, एक से एक प्राकृत संख्या है। एक से क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। एक से क्या है? एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है मतलब 3, 6, 9 इस प्रकार से कंटिन्यू चलेगा। तो दोनों को की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्या बनेगा? 3, 6, 9, 12 और 15 डेज 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 कंटिन्यू। मतलब प्राकृत संख्या भी होना चाहिए, है ना, प्राकृत संख्या, और 3 का गुणज भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन को एक साथ संतुष्ट करने वाला ये वाला हो जाएगा। मतलब प्राकृत संख्या में से 3 के गुणज को छांटना है आपको, ऐसा। चलिए ठीक है, ये मिल गया। बी में क्या बोला है? बी इज इक्वल टू क्या है? बी इज इक्वल टू क्या है? तो आप बोलेंगे कि एक सच दैट, एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये कंटिन्यू। 6 से कम बोला है ना, तो ये वाली आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम बोला इसलिए 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक, एक 6 से कम एक प्राकृत संख्या है तो ये वाले हो जाएंगे। चलिए ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, दोनों को मिला दो तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 और 5 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 6, फिर 9, 12, 15 और डेज 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 कंटिन्यू। आ गई बात समझ में? सबको मिला दिया तो पहले तो मैंने ये सबको लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 12 लिख दिया और इनको भी लिख दिया। जो रिपीट हुआ, रिपीट कौन हुआ? 3 एक जैसा है दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे हम, 2 बार नहीं लिखना है। तो ये यूनियन बी हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? फोर्थ पार्ट में एक से एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू, देखिए 1 या 1 से बड़ी बोला है,
एक से बड़ी मतलब 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6 या 6 से छोटी यानी कि 6 भी इसमें शामिल रहेगा। क्लियर ना? देखिए एक से बड़ी बोला है तो एक शामिल नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक से बड़ी यानी कि एक नहीं रहेगा, एक से बड़ा है ना, तो एक से बड़ा क्या है, 1.5 भी तो एक से बड़ा है, लेकिन प्राकृत संख्या बोला है यानी कि प्राकृत संख्या होना चाहिए, आधी अधूरी संख्या नहीं होना चाहिए। और 6 या 6 से छोटा। अच्छा b इक्वल टू क्या है, देखना, एक से एक प्राकृत संख्या और 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है भैया, 6 से बड़ी है मतलब 7 हो जाएगा, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार से। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, 1, 2, 3, ए इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू क्या है 5। 5 का मतलब क्या है, खाली रिक्त, कोई भी नहीं है इसके अंदर। अब देखिए दोनों का यूनियन कर देता हूं मैं, ये यूनियन b, इसके सारे अवयव को लिख दीजिए तो 1, 2 और 3, और इसके भी सारे अवयव को लिख दीजिए, इसमें कोई अवयव नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब a के बराबर ही आएगा। ये किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू इतना, क्या a सबसेट b है और a यूनियन b ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान देना, इधर क्या बोला है, a इज इक्वल टू इतना दिया है, b इज इक्वल टू इतना दिया है। आपसे पूछा गया है कि ये क्या a सबसेट है क्या b का, यानी कि ये उपसमुच्चय है क्या b का, है या नहीं है, क्या चेक करेंगे। a के समस्त अवयव b में है क्या, ये चेक कर लीजिए आप। a के समस्त अवयव b में है क्या, हाँ है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि a के समस्त अवयव समुच्चय b में है, समुच्चय b में उपस्थित है। अतः ये सबसेट b, ये सबसेट b। आ गई बात समझ में। क्या ये उप समुच्चय है b, तो आप बोलेंगे कि हाँ है। ये यूनियन b ज्ञात कीजिए, ये यूनियन b ज्ञात कीजिए, तब ये यूनियन b क्या होगा, तब ये यूनियन b। तो इसमें क्या किया जाएगा, ए के समस्त अवयव को लिख देंगे a और b, और इसके भी समस्त अवयव को लिख देंगे, तो a और b तो पहले से लिख दिए, c बच गया तो c को भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, ये यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b होगा। याद रखना एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये b का उपसमुच्चय है, तब ये यूनियन b इज इक्वल टू b ही होगा। एक ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है। और स्वाभाविक सी बात है ना कि a के समस्त अवयव b में है, तो दोनों को मिला दिया है तो b के बराबर ही तो आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन बोला है कि यदि a और b दो ऐसे समुच्चय है कि a उपसमुच्चय है b का, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, a उपसमुच्चय है b का, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, समुच्चय a के, समुच्चय a के समस्त अवयव, समस्त अवयव समुच्चय b में उपस्थित है, उपस्थित है। ये हमें इतना दिया हुआ है, क्लियर। तब ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी होगा। अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो ये होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के और बी के सारे अवयव को मिला दीजिए, क्या होगा 1 2 3 4, और जो रिपीट हो गए उसको एक ही बार लिखा जाता है।
भाई जो एक बार लिख दिया उसको डबल से थोड़ी लिखना है, ठीक है ना। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन सी, ए के और सी के सारे अवयव को लिख लीजिए आप। ए में कौन है 1 2 3 4 और इसमें कौन है 5 6 7 और 8, ये लिख दिया हमने। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या होगा, बी और डी का क्या होगा, बी और डी को मिला दो, बी और डी को मिला दो। देखिए बी में इतना है और डी में इतना है, क्या हो जाएगा 3 4 5 और 6 और 7 8 9 और 10, दोनों को मिला दिया। अगर रिपीट होते हैं तो एक ही बार लिखेंगे बस, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए। फोर्थ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या करेंगे देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों को मिला देना है आपको। देखना कैसे मिलाएंगे, पहले तो ए को लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 और फिर बी को मिला दो, तो 3 और 4 तो पहले से लिखा है तो 5 और 6 हो जाएगा। इसको भी मिला देंगे तो 5 और 6 तो पहले से लिखा है तो क्या हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा। बस हो गया, ए बी और सी तीनों को मिला दिया हमने। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान काम है। एक डिब्बा है यूनियन का, उसके अंदर सेट को डालते जाइए और जो बार बार मतलब एक से ज़्यादा बार आते हैं तो बाकी को निकाल दीजिए, एक एक अंदर रहने दीजिए, बस ये बात यहाँ पर हो गई। फिफ्थ क्या बोला, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिफ्थ तो हो गया। थर्ड फोर्थ बी ये भी हो गया, ये पहला ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी। एक थर्ड वाला बी यूनियन सी था, है ना, ये क्या था फोर्थ था, है ना, ये फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया, ठीक है। थर्ड वाला बच गया तो बी यूनियन सी लिख सकते हैं आप, बी और सी को मिला दीजिए आप, ठीक है ना, बी और सी को मिला देंगे तो ये वाला आ जाएगा। चलिए ठीक है, सिक्स देखते हैं हम। सिक्स में क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, क्या करना है आपको, ए बी और डी को मिला देना है, ये तीनों को। देखिए पहले तो ए को लिख देता हूँ 1 2 3 4, है ना, फिर बी को मिला देता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, तो 3 और 4 तो लिख दिया पहले से हमने, केवल 5 और 6 को लिखेंगे हम। और फिर डी को मिला देते हैं हम 7 8 9 और 10, और ये हो गया। आ गई बात समझ में। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, बी यूनियन सी यूनियन डी। सेवेंथ क्वेश्चन, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। देखिए कहा गया बी ये, सी ये, डी ये, सबको मिला दो 3 4 5 6 और इसमें 5 और 6 आ गया तो 7 और 8 और 7 8 इसमें आ गया तो 9 और 10, 9 और 10, और इस प्रकार से। बस एक क्वेश्चन थर्ड वाला बच गया था हमारा, तो थर्ड वाला डायरेक्ट कर देना, बी और सी को मिला देना, बी और सी को मिला देंगे तो 3 4 5 6, 5 6 आ गया तो 7 और 8 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें क्या क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसका क्या करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सर्वनिष्ठ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, ऐसे अवयव को लेना है जो दोनों में आ गए। देखिए ए में भी है और बी में भी है, इसमें कौन है 3 है, इसमें भी 3 है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 1 और 3 जो दोनों में आए वो वाले अवयव को लिखना है, 1 और 3, बस हो गया काम। ए इंटरसेक्शन बी, बताइए जरा, ऐसे अवयव को लिखना है जो दोनों में आया है। देखिए ये दोनों में आया क्या, हाँ आया ना, इसके अलावा ई है क्या, दोनों में नहीं है, आई है क्या नहीं है, ई वो है क्या नहीं है, यू है क्या नहीं है, या तो जो छोटा है उसको चेक करिए,
ये दोनों में है, बी है क्या दोनों में नहीं है, सी है क्या दोनों में नहीं है, केवल ए है, तो ये आ जाएगा, बस हो गया ख़त्म काम। जो दोनों में आया वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। याद रखना इंटरसेक्शन को बोला जाता है और यूनियन को बोला जाता है या बोलिए या अथवा बोलिए। क्लियर? ये बात को याद रखना, ये आपको आगे चल के भी काम आना है। देखिए इन क्वेश्चनों को के हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। एक तो ये निकल गया यूनियन, अब इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, क्या करना है ऐसे अवयव को लिखना है जो दोनों में आ गए। दोनों में कौन से आए, ये 3 है, इसमें भी 3 है, बस इसके अलावा कोई भी एक जैसा अवयव नहीं है, तो केवल 3 को लिख देंगे, बस हो गया ये इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसमें कौन है, ये इंटरसेक्शन बी। ऐसे अवयव जो दोनों में आए हैं, देखिए 2 है क्या दोनों में नहीं है, 3 है क्या नहीं है, 4 है क्या दोनों में नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 6 है क्या नहीं है, कोई भी तो अवयव एक जैसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों में कोई भी एक जैसा अवयव नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, खाली समुच्चय हो जाएगा। देखिए यूनियन हो गया और ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी। ऐसे अवयव जो दोनों में आए, तो कोई भी तो अवयव नहीं आया दोनों में, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना? ये तो था हमारा 5th क्वेश्चन, सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला है, समुच्चय ए बराबर से इतना है, बी बराबर से इतना है, सी बराबर से इतना है, डी बराबर से इतना है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन पहला ए इंटरसेक्शन बी, क्या मतलब होगा इसका, ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है, ए और बी में भी है। देखिए 3 दोनों में है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 7 है क्या दोनों में, हाँ है, 9 है क्या दोनों में, हाँ है, 11 भी है दोनों में, हाँ है। तो आप जो अवयव है 7, 9 और 11, ये क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए थर्ड, सेकेंड पहले तो है ना, सेकेंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को देखिए, 7 दोनों में है क्या, दोनों में देखना है, नहीं है, 9 है क्या दोनों में, नहीं है, 11 है क्या, हाँ है, 13 भी है दोनों में, तो आप क्या लिखेंगे 11 और 13, बस हो गया काम। है आसान काम। फिर से और एक बार थर्ड देखिए आप, थर्ड में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जो अवयव तीनों में है उनको लिखना है। तीनों में देखना, तीनों में किसमें किसमें, मैं पहले तो अंडरलाइन कर लेता हूँ, ए सी और डी, ए सी और डी, ये तीनों में अवयव देखना है। छोटा वाला समुच्चय देखिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 15 इसमें है क्या, हाँ है, और ये में है क्या, नहीं है। 17 इसमें है क्या, हाँ है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, ये में नहीं है। मतलब ऐसे अवयव को लेना है जो तीनों में है, तीनों में है, तो कोई ऐसा है ही नहीं, और कोई नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, कोई नहीं होता तो समुच्चय में क्या बोला जाता है, सेट्स में इसको 5 बोला जाता है। फोर्थ देखिए क्या बोला है फोर्थ में, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखिए जरा, ए और सी में कोई एक जैसा है क्या, 3 दोनों में है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11। फिफ्थ में क्या दिया है, कहा गया फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी कहा गया भाई, बी ये वाला है, देखिए बी और डी ये वाला, दोनों में कोई एक जैसे है क्या, 15 दोनों में है क्या, नहीं है, 17 है क्या दोनों में, नहीं है, तो नहीं है तो फिर 5 लिखो। आई बात समझ में, दोनों में नहीं है तो फिर 5 लिखो। चलिए 6 देखिए, 6
6 थोड़ा सा चेंज है। क्या बोला है? ए का मान कितना है? ए का मान है 3, 5, 7, 9 और 11। आई बात समझ में? इंटरसेक्शन देखिए, ये इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या कोष्टक लिखा हुआ है? कोष्टक है। कोष्टक का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ये दोनों का यूनियन लिख देना। किसका किसका? बी और सी का। बी और सी का यूनियन लिख देना है। बी और सी का यूनियन। देखिए, यूनियन का मतलब दोनों को मिला दो, ठीक है ना। पहले कोष्टक को हल करना चाहिए, ये बात याद रखना। ये कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हल कर देना चाहिए। देखिए 7, 9, 11, 13 और 11 पहले से लिख दिया, 13 भी लिख दिया तो 15 आ जाएगा ऐसा। अब देखिए दोनों में एक जैसा कुछ है क्या? क्यों? दोनों में कहीं पर एक जैसा है क्या? देखिए 3 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? दोनों में नहीं है। 7 है क्या? हाँ है। 9 और 11, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव को लिखना है। 5th हो गया 6। देखिए आप 6 देखिए क्या बोला? ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, ए इंटरसेक्शन डी। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी दोनों में एक जैसा कुछ है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये कौन सा था? ये 6 था, ये 5th, ये 6 था और ये क्या हो गया? 7th हो गया। और 8th देखिए आप, 8th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखिए ए की वैल्यू कितनी है? तो ए का मान लिख देता हूं मैं 3, 5, 7 और 11, ये हो गया। और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन देखिए, बी और डी का यूनियन। बी में कौन कौन है? बी में कौन है? 7, 9, 11 और 13। और डी में कौन है? 15 और 17। ये दोनों का यूनियन कर दिया मैंने। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो मुझे एक बात बताइए कि दोनों में एक जैसे कोई अवयव है क्या? 3 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, 7 और 9 और 11 है, 7, 9 और 11 है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया। चलिए अब अगला देखते हैं हम। ये वाला बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कौन सा? 9th देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में एक जैसा कुछ है क्या? ए और बी में एक जैसा कुछ है क्या? तो ये नहीं है एक जैसा, ये भी नहीं है, ये एक जैसा है, 9 भी है, 11 भी है। 7, 9 और 11 आ जाएगा। 7, 9 और 11। ये बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया? ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव को लिख दिया। कॉमन इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब दोनों को मिला देना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाया तो इंटरसेक्शन लगा देता हूँ मैं। और फिर ये बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिला देना है। बी और सी को मिला देना, यूनियन बोला है। क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए 7 दोनों में है, हाँ, 9 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है। तो क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? अब ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, देखिए कौन सा? 10th वाला अंतिम क्वेश्चन। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी कहाँ पर है? फिर से ये तो डी हो गया और ये हो गया, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11 और डी को भी मिला देंगे तो 15 और 17। क्या कर रहा हूं मैं? कहा गया 10वां क्वेश्चन, ए यूनियन डी कर दिया। अब बी यूनियन, फिर इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर बी और सी का यूनियन करना है।
बी और सी का यूनियन करना है, बी और सी का, इसका और इसका यूनियन करना है 7 और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी और सी का करना है ना यूनियन, तो 7 9 11 13 और 11 13 और 15 हो जाएगा। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर करते हैं, देखिए 3 दोनों में है क्या, नहीं है, 5 7 9 11 7 9 11 7 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है और 15 भी दोनों में है। बस ये हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ एक जैसे अवयव को लिखना है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है ना, एक से एक प्राकृत संख्या, ये बराबर से क्या है, एक से एक प्राकृत संख्या, देखिए ना ये इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 कंटिन्यू। क्योंकि अगर ऐसे में समझ में नहीं आता ना तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया करें। b इज इक्वल टू एक सम संख्या है, एक से क्या है सम संख्या, क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और डैश 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 कंटिन्यू। और c इज इक्वल टू कितना है, एक से एक विषम प्राकृत संख्या है 1 3 5 7 9 और डैश 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 कंटिन्यू, विषम प्राकृत संख्या। अब पहला वाला देखिए आप, ए इंटरसेक्शन बी। मुझे एक बात बताइए कि ए और बी में एक जैसा क्या है, क्या है एक जैसा, तो आप देखेंगे कि इसमें भी 2 4 6 8 ये है, यानी कि आपको बी मिलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा एक सच दैट x एक क्या है सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। आई बात समझ में, दोनों में एक जैसा, ए और बी में एक जैसा क्या है, तो इसमें तो सारी संख्या है प्राकृत संख्या, इसमें सम प्राकृत संख्या है, तो दोनों में सम प्राकृत संख्या आ जाएगी, तो कुल मिला के ये ऐसा ही आ जाएगा बी के जैसा है ना। ए इंटरसेक्शन सी, क्या बोला है ए और सी में एक जैसा क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी विषम है और इसमें भी तो विषम है ना, तो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है, हो गई बात क्लियर। थर्ड देखिए आप, ये थर्ड में क्या है, ये इंटरसेक्शन डी, डी तो लिखा ही नहीं मैंने, डी क्या है एक विषम प्राकृत संख्या है। सी डी क्या है एक अभाज्य संख्या, डी देखिए डी एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 7 11 है ना 13 17, ये क्या है सारी अभाज्य संख्या है, और डैश 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 अनंत तक है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 और इस प्रकार से आगे चलते जाएगा। ए और डी में एक जैसा क्या है, किसमें ए और डी में, देखिए 2 3 ये वाली संख्या तो सारी इसमें भी है, तो दोनों में एक जैसा क्या है अभाज्य संख्या ही होगी, x एक अभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब b इंटरसेक्शन सी, b इंटरसेक्शन सी फोर्थ क्वेश्चन, b और c में एक जैसा क्या है, b और c में, इसमें सम संख्या और इसमें विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या में एक जैसा कुछ होता है क्या, नहीं, सम अलग ही होती है और विषम अलग ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा रिक्त। चलिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ b इंटरसेक्शन d, b और d में एक जैसा क्या है, b और d में, b और d में एक जैसा क्या है, देखिए ये सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो दोनों में 2
केवल 2 एक जैसा होता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे केवल 2 आएगा बस। 5th हो गया। देखिए 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में क्या बोला है, 6 में C इंटरसेक्शन D। मुझे एक बात बताइए कि दोनों में एक जैसा क्या है, C और D में, तो आप बोलेंगे कि C और D में देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, बाकी 3 5 7 है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी भी संख्या है ना, सारी की सारी संख्या इसमें है, केवल 2 को छोड़कर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो विषम अभाज्य संख्या है ना, वो सारी की सारी इसमें है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि विषम अभाज्य संख्या एक सच दैट x विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, संख्या है, बस। विषम अभाज्य, देखिए ना, ये वाली तो सम है ना, बाकी की सारी विषम अभाज्य संख्या है। और जितनी भी यहाँ पर लिखी है ना, सारी की सारी संख्या इसमें भी है। तो दोनों का उभयनिष्ठ निकालना था, तो हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख दिया। 8th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसमें, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब ऐसे समुच्चय जो ए में है, देखिए ध्यान देना इधर, ऐसे समुच्चय जो ए में है और वो क्या है, बी में भी है। देखिए बी में नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर आपके पास में 2 समुच्चय है, एक ए है और एक बी है, तो जो अवयव इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, असंयुक्त हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 और 4 कामा एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या, जो क्या है 4 या 4 से बड़ी है, तो 4 5 और 6 या 6 से छोटी है। 4 5 और 6। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है क्या, है क्या, नहीं है। तो आपने मान लिया कि ए बराबर से इतना है और बी बराबर से इतना है। बी बराबर से कितना है, इतना है। दोनों में एक जैसा कुछ है क्या, हाँ है ना, दो में एक जैसा। दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। या तो हम बोलेंगे कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, सेकेंड वाला, ए ई आई ओ यू। और देखिए ई इसमें भी है, इसमें भी है, जबकि क्या होना चाहिए, असंयुक्त का मतलब क्या होना चाहिए, अलग अलग है, ये ऐसा होना चाहिए। तो और दोनों में ई है ना, दोनों में ई है, तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। और कारण अगर देना तो आप बोलेंगे कि दोनों में क्या है, ई दोनों में है ना। चलिए थर्ड देखते हैं हम। एक समपूर्णांक की बात कर रहा है। समपूर्णांक मतलब 2 4 6 8 10 और डैश 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 कंटिन्यू। एक तो समुच्चय ये हो गया। एक विषम पूर्णांक यानी कि 1 3 5 7 डैश 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 कंटिन्यू, ये विषम पूर्णांक है। मुझे एक बात बताइए कि दोनों में एक जैसा क्या है क्या कोई एक जैसा? ये सम है और ये क्या है, विषम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, दोनों असंयुक्त है। असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय हो गए, असंयुक्त समुच्चय हो गए। बस केवल तीसरा है असंयुक्त, बाकी के कोई भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, d इक्वल टू इतना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। a माइनस बी, देखिए बिल्कुल सिंपल। पहला a माइनस बी, a में से ऐसे अवयव को हटा दीजिए जो b में आए हैं। 4 इसमें आया क्या, 4 इसमें आया क्या, नहीं आया। 8 आया क्या, नहीं आया। 12 आया क्या, हाँ आया ना 12। 12 तो इसको हटा दो इसमें से।
16 है क्या इसमें? नहीं है। 20 है क्या? नहीं है। तो फिर बाकी को लिख दो 3, 6, 9, 15, 18 और 21। कहने का मतलब बी में जो जो अवयव है और वो इसमें आए तो उसको हटा दो। आई बात समझ में? सेकंड देखिए, ए माइनस सी, ऐसे अवयव जो सी में है और वो ए में भी आया तो उससे काट दो। देखिए 2 है क्या ए में? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? हाँ है 6, तो 6 को कट कर दो इसमें से। 8 है क्या इसमें? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 12 है क्या? हाँ 12 है ना, तो 12 को भी हटा दो। ठीक है। 14 है क्या? 14 नहीं है। 16 है क्या? नहीं है। तो बाकी जो बचे हुए उसको लिख दो आप। 3, 9, 15, 12, 15, 18, 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए ठीक, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड देखिए, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए और डी, ए वाला 5 है क्या उसमें? नहीं है। 10 है क्या? 10 है क्या? नहीं है। 15, हाँ है ना 15, तो 15 को हटा दो। 20 है क्या? 20 भी नहीं है। बाकी सबको लिख दो। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 18 और 21। है आसान काम बिल्कुल। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, बी माइनस ए, बी में से ए को हटाना है आपको। बी में से ए को हटाना है। ये बी है और ये ए है। ऐसे अवयव जो इसमें ऐसे अवयव जो इसमें है बी और इसमें भी है उसको हटा दो। देखिए 3 है क्या? उसमें नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 9 नहीं। 12 है इसमें, तो 12 को हटा दो। 15 है क्या? नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है। केवल 12 हट जाएगा। क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। 4, 8, 16 और 20, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या बोला है? सी माइनस ए, सी माइनस ए कहा गया सी, ये वाला और ये उसमें से ऐसे अवयव को हटा दो जो इसमें है। देखिए 3 है क्या? उसमें नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। हाँ है ना 6, तो 6 को हटा दो। 12 है क्या? हाँ है 12, इससे हटा दो 12। 15 है क्या? नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है। बाकी सबको लिख दो। 2, 4, 8, 10 और 14 और 16। आ गई बात समझ में? फिफ्थ हो गया। अब सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ डी माइनस ए। देखिए डी और ये डी है और ये क्या है? ये है। डी में से ऐसे अवयव को हटा दो जो ए में आए हैं। देखिए 3, 6, 9 है क्या उसमें? नहीं है। 12, 15 है क्या? 12 और 15, हाँ 15 है ना, तो 15 को इससे हटा दो। 18 और 21 है क्या? नहीं है। ठीक है, बाकी सबको लिख दो। 5, 10 और 20, 5, 10 और 20। कौन सा था? सिक्स्थ। डी माइनस ए, 5, 10 और 20। आ गई बात समझ में? सेवंथ देखिए, इसको हटा देता हूँ। सेवंथ में क्या बोला है? बी माइनस सी, बी माइनस सी। बी में से सी को हटा दो। देखिए 2 है क्या इसमें? नहीं है। 4 है क्या इसमें? हाँ है 4, तो 4 को हटा दो। 6 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? हाँ 8 को भी हटा दो। 12 है क्या? हाँ 12 भी है, तो 12 को भी हटा दो। 14 है क्या? नहीं है। 16 है क्या? हाँ 16 को भी हटा दो। क्या बच गया इसमें? बी माइनस सी निकाल रहा है ना, तो केवल 20 बच गया। 20 बस, ये हो गया। सेवन्थ भी हो गया। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं हम, हाँ 8th में क्या बोला है? बी माइनस डी, बी माइनस डी। देखिए बी में से
डी को माइनस करना है, डी को माइनस करना है। 5 है क्या उसमें? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 15 है क्या? नहीं है। 20 है क्या? हाँ, 20 को हटा दो ना इससे, 20 है तो 20 को हटा दो, बाकी सबको लिख दो। 4, 8, 12 और 16, बस हो गया, ये हो गया। 9th देखिए, 9th क्या है 9th में? C माइनस बी। ऐसे अवयव जो C माइनस बी में से हटाना है हमें। 3, 6 है क्या? इसमें नहीं है। 9, 12, हाँ 12 है ना, तो 12 को हटा दिया। 15, 18 और 21, 15, 18 और 21, ठीक है, ये नहीं है। तो 4, 8, 16 और 20 हो जाएगा। 4, 8, 16 और 20, आसान काम है, ठीक है। चलिए, माइनस जैसा ही है, जैसे हम एलजेब्रा में माइनस करते हैं सेम उसी प्रकार से 9, 10वां करना है हमें, 10th। डी माइनस बी, और डी माइनस बी क्या है भाई? डी कहाँ है? ये इधर है ना, डी, और उसमें से बी को माइनस करना है, डी में से बी को माइनस करना है। तो ऐसे अवयव जो उसमें आए और इसमें भी है तो उसको हटा देना है हमें। तो 4 है क्या? नहीं है। 8 नहीं है। 12 ये भी नहीं है। 16 नहीं है। 20 है इसमें, 20 है तो 20 को हटा दो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5, 10 और 15, 5, 10 और 15, ये हो गया। चलिए, 10th हो गया। अब 11th, सेम क्वेश्चन है सारे, है ना। C माइनस डी, देखिए C माइनस डी क्या होगा? C में से D को माइनस करो, C में से D को माइनस करो। 5, 10, 15, 20, तो 10 आया है इसमें, और बस 5, 10, 15, 20, इसमें 5 नहीं है, 10 है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो बाकी सबको लिख दो। तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8, और क्या है? 12 और 14, 12, 14 और 16, है ना। और ये हो जाएगा इतना। 12th क्वेश्चन, हाँ, क्या बोला है? डी माइनस सी, डी में से सी को माइनस करो। ऐसे अवयव देखिए 2, 4, 6, 8, इसमें है क्या? नहीं है। 10 है क्या? हाँ, 10 को हटा दो। 12 है क्या? नहीं है। 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, तो 5, 15 और 20, कितना हो जाएगा? डी माइनस सी, 5, 15 और 20, ठीक है। तो बिल्कुल माइनस वाला तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला कि एक्स माइनस वाई निकालिए आप। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? पहला वाला एक्स माइनस वाई, देखिए एफ इसमें आया क्या? नहीं आया। बी आया क्या? हाँ, बी आया, तो हटा दो, एक्स में से हटा दो। बी है, ये दोनों में है इसलिए इससे हटा दो। डी है, इसको भी हटा दो। जी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, ए और सी बच जाएगा केवल, ठीक है ना। y माइनस एक्स, सेकेंड y माइनस एक्स, देखिए जो जो अवयव इसमें आए उसको इससे हटा दो। ए बी आया क्या? हाँ, बी हटा दो। सी आया क्या? सी भी हटा दो। डी आया क्या? डी हटा दो। सी तो है ही नहीं उसमें, तो क्या हो जाएगा? एफ और जी। यहाँ पर इंटरसेक्शन बोला है, थर्ड में क्या बोला है? इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है। कौन है? जो दोनों में है, बी और डी दोनों में है, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा? देखिए r बराबर से क्या है? x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या है, और r क्या है ना, और q क्या है? परिमेय संख्या। देखिए x सच दैट x इज बिलोंग्स टू q। आई बात समझ में? मुझे एक बात बताइए कि परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या ये है, और अपरिमेय संख्या ये है, और ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। देखिए ये p है परिमेय संख्या, सॉरी q है,
क्यू है, परिमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और आई आर मतलब अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या मतलब आर। मुझे एक बात बताइए कि आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? आर माइनस क्यू, आर में से क्या करना है? क्यू को घटाना है, हटाना है। आर में से क्यू को हटा दो तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्या बचेगी। तो आपके पास में बचेगा एक सच दैट एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? ठीक है ना? इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। भाई परिमेय को हटा दिया तो अपरिमेय बचा ना आपके पास। अब लास्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। भाई ऐसा नहीं कि अनुमान से आप बता रहे कि सत्य है या असत्य, कारण भी बताना है। देखिए इसमें और इसमें ये क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। मुझे एक बात बताइए, असंयुक्त का मतलब ये होता है कि दो समुच्चय है, उसमें कोई भी अवयव एक जैसे नहीं है। इसमें है ना, ये तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो संयुक्त तो हुआ ना, असंयुक्त तो थोड़ी हुआ। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, ए ई आई ओ यू, इसमें ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो असंयुक्त हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब असंयुक्त होगा। 2 6 10 14, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 14 भी नहीं है, ये असंयुक्त है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये क्या है? सत्य बात है। क्यों? क्योंकि दोनों समुच्चय में कोई भी एक जैसे अवयव नहीं है। 2 6 8, 3 7 11, 2 6 8, दोनों में एक जैसा कुछ है क्या? 2 6 8, 2 6 8 इसमें है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्यों? क्योंकि दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए असंयुक्त हो जाएगा। तो अपनी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। बिल्कुल आसान था, जैसा हमने बेसिक में पढ़ा वही बातें हमें एक्सरसाइज में देखने को मिली। अब देखेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन।